हाय स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आज की क्लास में हम लोग स्टैट सब्जेक्ट में जो आपके इकोनॉमिक्स का भी एक पोर्शन है और मैथ्स में भी आता है या बीकॉम फर्स्ट ईयर के भी क्लास में आपको ये देखने को मिलेगा, या सीए आप करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करेंगे सीए सीएससीएम में, उसमें भी आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। इसके अलावा बीबीए और एमबीए में भी देखने को मिलता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। स्टैट्स में आज हम कंटिन्यूअस सीरीज का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैसे कंपटीशन के व्यू से अगर देखा जाए मेरे भाई, तो इसके लिए अलग अलग ट्रिक भी अपना करके क्वेश्चन के रिजल्ट को आराम से लिया जा सकता है। बट चूंकि अगर आप क्लास 11th सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड में हो, आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, इसमें भी क्वेश्चन क्रिएट होता है, या बीकॉम में भी जब आप जाते हो या आगे के जो भी आपके एकेडमिक एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, तो आपको इसको कॉपी पर प्रेजेंट करना होता है, डायरेक्ट आंसर नहीं ले आना होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको डिटेल से देखेंगे। शार्ट ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग अपने आंसर को तत्काल फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि वनडे एग्जामिनेशंस में काम देगा। लेकिन हमको चूंकि आपको कॉपी पर प्रेजेंट करना है, पता चलेगा कि आप डायरेक्ट आंसर कैलकुलेशन मेथड से लिख देते हो और यहाँ पे एग्जामिनर सही से नहीं समझ पाएंगे, हो सकता है आपका नंबर काट दे। आंसर तो आपका आ जाएगा, मैं आपकी बात को मानता हूं कि आंसर 100% आ जाएगा। तो आंसर से सिर्फ मतलब नहीं है ना, आपका मेथड क्या है, आपका रूल्स क्या है, आप कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आपको मार्किंग की जाएगी, आपको नंबर दिया जाएगा। क्लियर? तो आज हम देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। इसको हम लोग सतत श्रेणी भी बोल सकते हैं। आपको बताया गया था कि 3 प्रकार की सीरीज होगी: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। आज हमारा जो क्वेश्चन होगा वो कंटिन्यूअस सीरीज के साथ होगा। और आपको बताया गया था कि अगर क्लास ऑफ इंटरवल दिया हुआ हो और उसके साथ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो तो वो कंटिन्यूअस सीरीज में होगा। जैसे आपका ये सी आई क्लास ऑफ इंटरवल दिया हुआ है और ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्या कह रहा है? फाइंड आउट मीन। मीन आपको फाइंड आउट करना है। मीन को आप लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। फाइंड आउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। क्लियर? क्लास ऑफ इंटरवल, ये आपका क्लास ऑफ इंटरवल बना है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। किसी भी क्वेश्चन को आपको बताया गया था कि आप 3 मेथड से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट आपका डायरेक्ट मेथड, सेकंड शॉर्टकट मेथड एंड थर्ड स्टेप डिविएशन मेथड। क्लियर? आपके एग्जामिनेशंस में अगर ये बाउंड करता है कि नहीं आपको शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग लगाना है या आपको स्टेप डिविएशन मेथड के अकॉर्डिंग लगाना है या आपको डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग लगाना है, तो आप क्या करेंगे कि जो मेथड कहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको अटेम्प्ट करना होगा। लेकिन ज्यादातर एग्जामिनेशंस में ये बाउंड नहीं करता है कि आपको इस मेथड के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए। क्लियर? तो हम लोग कोई भी एक मेथड को अडॉप्ट करके लगाएंगे, डायरेक्ट मेथड हो या शॉर्टकट मेथड हो या स्टेप डिविएशन मेथड हो, और इस तीनों मेथड के अनुसार आंसर एक ही आएगा। क्लियर? अब मेरे भाई चलो एट फर्स्ट हम डायरेक्ट मेथड के बारे में आपको बता रहे हैं। शॉर्टकट मेथड से भी हम एज्यूम मीन को मान करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन अभी हम आपको डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग बता दे रहे हैं। इस पे हम लोग देखते हैं, फिर आपको शॉर्टकट मेथड के बारे में भी और अदर टाइप के भी मेथड्स के बारे में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले आपको क्लास ऑफ इंटरवल लिखना होगा। इसका सॉल्यूशन ये है, क्लास ऑफ इंटरवल हम लिखेंगे, जो आपका ये क्लास ऑफ इंटरवल दिया हुआ है इसको ऐसे लिखेंगे 0 से 10, मतलब 0 to 10 हो गया, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 तक जाएगा। देखिए ये आपके क्लास ऑफ इंटरवल दिए हुए हैं, तो हम लोग इसको यहां तक बनाएंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। क्लियर? अब हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ये एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। देखो मेरे भाई, आप इसको लिख देंगे 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 3 और 5, ये हो गया ये फ्रीक्वेंसी। मैं आपको बता दूं, इसको हम लोग एन भी मान सकते हैं। जो एफ का टोटल है आप उसको एन मान सकते हो। एन आप इसको टोटल काउंट करके लिख देंगे, या
समेशन एफ भी लिख सकते हैं। समेशन एफ लिखेंगे तो हमारा जो फार्मूला अप्लाई होगा वहां पे समेशन एफ का यूज कर देंगे। दोनों बातें एक ही होगी मेरे भाई। तो आप देखेंगे 2 4 6 6 12 3 15 5 20 हो गया, n इज इक्वल टू 20 हो गया। क्लियर। अब आगे देखते हैं, यहां पर x निकालना होगा अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड। ये आपको x निकालना होगा। तो x मीन्स होता है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपान 2। क्लियर। इसको हम लोग मिड वैल्यू भी बोलेंगे। ये जो दोनों संख्या आपको दिख रही है, ये जो दोनों संख्याएं आपको दिख रही हैं, इन दोनों के बीच की संख्या को x बोलेंगे। इसको मिड वैल्यू के रूप में काउंट किया जा सकता है या सेंट्रल वैल्यू भी बोला जा सकता है। अब जरा देखेंगे, जैसे 0 और 10 को जोड़ेंगे, ये आपकी लोअर लिमिट होगी और ये अपर लिमिट होगा। दोनों को जोड़ के 2 से आप भाग देंगे। जैसे 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। इसी तरीके से 10 में 20 जोड़ेंगे तो 30 होगा। 30 में जब आप 2 का भाग देंगे तो 15 हो जाएगा। फिर 20 में आप 30 को जोड़ेंगे तो 50 होगा, और 50 में आप क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे तो 25 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 30 40 70 होगा। 70 में आप 2 का भाग देंगे तो 35 होगा। फिर 40 50 90 होगा, और 90 में जब हम लोग 2 का भाग देंगे तो ये 45 45 हो जाएगा। अब मेरे भाई हमको एफ एक्स लिखना है। एफ एक्स, एफ इंटू एक्स बराबर एफ एक्स होता है। पॉइंट लग गया है तो एफ एक्स हो गया। अब देखो एफ आपको मिल गया, एक्स मिल गया। अब हमको इसी में मल्टीप्लाई करके टोटल ऐड कर लेना है। क्लियर। तो अब देखते हैं, 2 5 6 10 हो गया, 15 चौको 60 होगा, 25 छके 150 हो जाएगा। इसका गुणा कर देंगे तो 105 हो जाएगा, और इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 225 हो गया। अब देखो मेरे भाई, आप यहां पे समेशन एफ एक्स लिखेंगे। समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू, अब आप इसका टोटल कर लेंगे। क्लियर। जैसे यहां पे अगर आप जोड़ेंगे तो 5 5 10 के शून्य कैरी 1 हो गया, 1 1 2 अच्छे 8 5 13 हो गया, 13 और 2 15, 15 के क्या होता है 5, कैरी 1 हो गया, 1 1 2 1 3 और 2 5, मीन्स आपका 550 हो गया। अब यहां पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपान एन, स्मॉल x भी आप लिख सकते हैं। अब देखेंगे समेशन एफ एक्स हमको मिल गया है 550, 550। क्लियर। 550 हो गया अपान एन, एन मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, यहाँ पे 20 है तो आप ये 20 कर लीजिए। अब आप इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दीजिए, मतलब भेली से भेली खा जाइए, खत्म कर दीजिए। अब 55 में अगर हम लोग 2 का डिवाइड करेंगे तो 27.5, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। हम लोग फार्मूले में कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, आपका मतलब फैक्ट यही चलेगा, x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपान एन। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुटअप कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल। इसको हम लोग इस तरीके से एक बार और समझेंगे। क्लास ऑफ इंटरवल जो ये दिया हुआ है, आप उसको क्लास ऑफ इंटरवल में आप इसका सॉल्यूशन जब आप ये प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्लास ऑफ इंटरवल आप दिखाएंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। क्लियर। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी दी है 2 4 6 3 5, आप लिखेंगे 2 4 6 3 5, इसका टोटल कर लेंगे तो 20 हो गया। n इज इक्वल टू 20। आप यहाँ पे n के जगह पे समेशन f भी लिख सकते हैं, चूंकि f है और समेशन मीन्स होता है टोटल या योग, तो आप यहां पर इसका समेशन f इज इक्वल टू 20 भी लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही होगी। अब हमको x निकालना होगा, x इज इक्वल टू मिड वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू, क्लियर, या सेंट्रल पॉइंट। यहां पे हम लोग इसको x को निकालने के लिए L1 L2 दोनों को जोड़ करके और 2 से डिवाइड कर देंगे तो x निकल जाएगा। जैसे 10 में 0 जोड़ा तो 10 हो गया, 10 में 2 का भाग दिया 5 हो गया, 20 और 10 30 हुआ, 30 में 2 का भाग देंगे तो 15 होगा। हमेशा 2 का ही भाग देना है। में आगे देखेंगे 30 20 50 हुआ, 50 में 2 का भाग देंगे 25 होगा, 40 30 70 हुआ, 70 में आप 2 का भाग देंगे तो 35 होगा,
50 40 90 हुआ, 90 में आपने 2 का भाग दिया तो 45 हो गया। क्लियर। अब देखो fx चाहिए हमारे लिए, तो 2 में 5 का गुणा करेंगे 10 हो गया, 4 में 15 का गुणा करेंगे 60 हो गया, 6 में 25 का गुणा करेंगे 150 हो गया, 3 में 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 105 हो गया, एंड 5 इंटू 45 इज इक्वल टू 225। अब हम लोग इसका टोटल कर लेंगे, समेशन लग जाएगा, fx इज इक्वल टू 550 हो गया। ये आपका फार्मूला हो गया, x बार इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन n। अब हमारा ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, 550 जो fx की वैल्यू है उसमें हम लोग 20 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये 27.5 ये आपका मीन निकल करके आया। ओके, थैंक यू।